हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम गौतम कुमार, शिवा स्टडी क्लासेस से यूट्यूब चैनल है। और कल की जो वीडियो ही थी वो द्विघाती बहुपद हुई थी, सेकंड लेक्चर था बहुपद का। आज हम लेकर आए हैं बहुपद का तीसरा लेक्चर, थर्ड लेक्चर, जिसमें आज भी चलेगा आपका थ्योरी। क्योंकि बाबू ये थ्योरी थोड़ा कम्प्लेक्स तो नहीं है पर बहुत ईजी है। और इससे रिलेटेड बोले ना कि 10-12 एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम में 10-12 क्वेश्चन पूछता है, तो ये तो कम्प्लेक्स ना हो तो ये मानना पड़ेगा हम लोग को। बहुत बार इसको प्रैक्टिस करना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, जब तक कि रटा ना जाए। ठीक है, आप ऐसा रटने वाला चीज़ है मैथ। छोटू हम इन्हें बोल रहे हैं कि रट लेना है कि हाँ 12 का आंसर बी होगा। उसका जो स्टेप होता है वो माइंड में होना चाहिए। उसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला तो आपको रटना पड़ेगा, फार्मूला याद रखना है। तो थ्योरी क्लास में क्या होता है, फार्मूला चलता है, उससे रिलेटेड जो भी स्टेप रहता है वो बताया जाता है। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो त्रिघातीय बहुपद के पर आधारित है बाबू, फार्मूलाज। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं त्रिघातीय बहुपद में कि कौन से फार्मूला होते हैं। हाँ, और एक बात बताइएगा कि जो हम वीडियो पिछले 2 वीडियो डाले थे वो देखें आप लोग, और देखें तो वीडियो कैसा रहा कमेंट में बताइए कि या फिर सर अच्छा लगा, ख़राब लगा, अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, या उसमें कुछ अलग यूनिक ट्रिक मिला आपको, तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमको भी उत्साह मिले कि नहीं, हम अगर जो बताते हैं तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ने की। तो इस प्रकार से आप कमेंट कीजिएगा, जैसा आपको फीलिंग हो वीडियो के ऊपर तो कीजिएगा। तो आइए आगे चलते हैं। टॉपिक है आगे त्रिघातीय बहुपद। तो सर ये त्रिघातीय बहुपद क्या है, तो मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था कि औसत बहुपद जिसका जो घात होगा वो 3 होगा। औसत बहुपद जिसका घात कितना होगा, 3 होगा। मतलब सर जो बहुपद दिया रहेगा उसका घात कितना रहेगा, तो 3 रहेगा। त्रिघातीय बहुपद क्या कहता है, औसत बहुपद जिसका बहुपद के घात कितना होगा, 3 होगा। तो देखो ये जो मानक रूप हम कल पढ़े थे त्रिघातीय बहुपद का, शायद फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, ये क्या है, उसका स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप है त्रिघातीय बहुपद का। और द्विघातीय बहुपद का क्या था, a² + bx + c। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं छोटू त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद के बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये आज त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो त्रिघातीय बहुपद सर ये देखिए आपका मानक रूप लिखा हुआ कि नहीं, ax³ + bx² + cx + d। ये आपका क्या है, मानक रूप। इस प्रकार क्या है मानक रूप त्रिघातीय बहुपद का, ये ना होता है छोटू। तो देखिए चलते हैं, कह रहा त्रिघातीय बहुपद ax² + bx + cx + d के शून्यंक अल्फा एवं बीटा, या और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो तो पहला अल्फा + बीटा + गामा। कह रहा है छोटू कि त्रिघातीय बहुपद दिया रहेगा, ठीक है, और उसका शून्यंक भी दिया रहेगा। ठीक है, उसका शून्यंक अल्फा बीटा दिया है। ठीक है, तो बोलेगा आपको कि अल्फा + बीटा + गामा। ये आपको अल्फा, इसको तो आप जानते हैं कि इसको अल्फा कहता है, अल्फा, और इसको बीटा, बीटा, इसको गामा, गामा। ठीक है छोटू, इसको गामा बोलते हैं। ठीक है, जो वाई देते हैं ना, वाई के लिए, वाई कैसे मुड़ा कैसे कर देना, ये वो आपका क्या गामा हो गया। ठीक है, ये गामा है। तो अल्फा + बीटा + गामा त्रिघातीय बहुपद दिया रहेगा, तो बोलेगा कि अल्फा + बीटा + गामा का मान निकालें या बताएं। तो इसका फार्मूला होता है छोटू कि अल्फा + बीटा + गामा का फार्मूला होता है -by। और कल हम आपको बताए थे कि बहुपद में कौन बी होगा, कौन सी होगा, कौन डी होगा, ये तो हम कल आपको बताए थे। अगर जो नए रिवीजन देखो हम बता देते हैं कि जो सबसे बड़ा साथ क्यू जिस पर रहेगा वही ए होगा, उसके बाद जिस पर रहेगा वो बी होगा, उसके बाद जो रहेगा सी होगा। तो एक देखो यहाँ चर राशि है, इस पर पावर 3 है, तो सबसे ज़्यादा इक्वेशन में जो ये बहुपद दिया हुआ है इसमें ए का काम कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि इसके साथ सबसे पावर क्यू है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कौन है, सेकंड पर है x², फिर है सी, इसके पास नहीं है तो सबसे लास्ट में आएगा, यानी डी के काम ही करेगा। तो यहाँ कह रहा है अल्फा + बीटा + गामा का मान होता है -by। ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला है, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा बाबू। तो बोर्ड में जाइएगा एग्जाम देने, तो रात में क्या होता है ना, पढ़ना नहीं रात में, हमने बोल रहे हैं कि जाने तो पढ़ना है, 5-6 दिन छोड़ देना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम सेंटर जाने से पहले आधा 1 घंटा ये वक्त फार्मूला के देख के चल जाना है, नजर आके। ठीक है, तो कह रहा है दूसरा, पहला पूछेगा अल्फा + बीटा + गामा, और दूसरा पूछेगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा। तो इसका फार्मूला होता है छोटू C/A। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, C/A। और तीसरा पूछेगा अल्फा × बीटा × गामा, तो इसका होता है -dy। या तो आप इसको लिख सकते हैं इससे भी, माइनस अचर पद
बटा ए। कोई दिक्कत? या तो फिर ए लिख सकते हैं या ए क्यू के गुणांक। यहाँ ए की जगह हम या इसे लिख सकते हैं छोटू, ए क्यू के गुणांक, एक्स क्यू के गुणांक। ओके सर एक्स क्यू गुणांक का है लिखेंगे क्योंकि ए का काम कौन कर रहा है, एक्स क्यू के गुणांक वाला, तो ए के काम या ये भी करेगा। ठीक है, या तो आप ए लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके तो सर ये तो ठीक है, पर पूछेगा कैसे? हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाला बच्चा बिहार बोर्ड में तो पता है कि अगर जो एक टॉपिक बता दिया, जैसे आजकल रील्स वायरल हुआ था, पता है क्या चीज़ पर, हल्दी और पानी में उसको घुलाया जा रहा था, पता है कितना ट्रेंड हुआ था। मतलब एक वो प्रैक्टिकल किया था छोटू, अब पूरा वो ट्रेंड पूरा रील जब इंस्टाग्राम खोलो तो वही चल रहा है। तो सेम आप लोग का वही हालत है कि अगर जो हम एक एग्जाम्पल देंगे ना तो उस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा टोटल आप रपेट दीजिएगा, वो भी ट्रेंड में आप ला दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल है 4x³ 2x² प्लस 3x² 2x प्लस 5। क्वेश्चन को पहले एक बार ना, दो बार ना, 3 बार देखिए। ठीक है, कह रहा है 4x³ 2x² 2x प्लस क्या है 5, यहाँ 3x² है बाबू। ठीक है, तो कह रहा है पहला निकालिए अल्फा बीटा गामा। ठीक है, यहाँ देखिए बाबू, इसका हम यहाँ सलूशन करते हैं। ठीक है, सलूशन हम यहाँ करते हैं इसका। ओके, इसे मिटा देते हैं बाबू, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नहीं नोट किए हैं तो हम PDF इसका डाल देंगे। ठीक है, लिंक में तो जाकर आप वहाँ लोड कर लीजिएगा और अपना फेयर कॉपी में वो अच्छा से डायरी में लिख लीजिएगा टोटल फार्मूला। देखिए पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है सर कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बोल रहा है पहला। तो क्या बोल रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। ठीक है, पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। तो छोटू हम जानते हैं सर कि अल्फा प्लस बीटा प्लस जो गामा के मान होता है वो होता है -b/a होता है। तो हम फार्मूला जानते हैं तो हम लिखेंगे, देखो हम सॉल्यूशन पूरा कर देते हैं। ठीक है, ताकि बोर्ड में आप इसी प्रकार से लिखिएगा। ठीक, यहाँ लिखना है पहले हल, कोई कुछ भी दिया रहे हल, उसके बाद लिखना है कि जो दिया है, दिया क्या है आपका, ये बहुपद यहाँ दिया हुआ है तो लिख दीजिएगा दिया है। तो क्या दिया है हमको भाई, दिया है क्या दिया है, ये बहुपद दिया है, क्या दिया है 4x³ प्लस क्या है 3x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, और फिर लिखिएगा कि प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखिएगा, प्रश्नानुसार, या प्रश्न से क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और चूँकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। ठीक है, आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में कि -b का काम, माइनस छोड़िए, b का काम यहाँ कौन करेगा, x 3x² करेगा, क्योंकि स्क्वायर के साथ यहाँ x की होती है, ये क्या काम करेगा, ये कौन b के काम करेगा। तो यहाँ b क्या लिखे, b के जगह क्या होगा 3 होगा। अब देखिए a का काम कौन करेगा, 4x³ वाला करेगा, तो b के काम यहाँ आपका a का काम कौन करेगा, 4 करेगा। और देखिए फार्मूला कहते हैं -b, तो यहाँ -b लगा देना। ठीक, इस प्रकार से आप आंसर लिखिएगा। ठीक है बाबू, इस प्रकार से आपका आंसर मान होगा तो आप आंसर को घेर सकते हैं तो घेर दीजिएगा। इससे एग्जामिनर के जो कॉपी चेक करते हैं आपका डायरेक्ट फोकस जाता है आंसर पर कि नहीं बच्चा आंसर लाया। बिहार में क्या होगा, कॉपी चेक नहीं होता, आपका आंसर देखा जाता है, लिखावट देखा जाता है, उसी पे नंबर दिया जाता है। ठीक है बाबू, जनरली ऐसा ही बच्चों के साथ होता है। कभी सुने हैं कि सर हम बहुत बना के आए, बना पूरा जब पूछा सब बना दिए फिर उन्होंने नंबर काट लिया। बाबू एक महीना में 15 लाख 16 लाख बच्चा कॉपी चेक करना मायने रखता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप ऐसे बनाइएगा। ठीक, तो पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हम निकाल दिए, -b/a होता है बाबू। अब दूसरा कहेगा कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है, का मान निकालें। तो यहाँ फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा। ठीक है, अल्फा गामा, तो इसका मान क्या होता है, इसका मान भी हम जानते हैं सर कि इसका मान होता है c/a होता है, जानते हैं ना आप, यहाँ हम बताए थे। यहाँ देखिए यहाँ देखिए अल्फा बीटा बीटा यहाँ होता है c/a होता है। ठीक है, c/a होता है सर, इसका हम फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा जो आपका दिया हुआ है बहुपद, इसमें c के काम कौन करेगा,
2x करेगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिखिएगा हल करके, ठीक है छोटू। 2x के काम कौन करेगा, 3x। यहाँ देखिए ये जो c है इसका काम कौन करेगा, ये 2 करेगा x से गुणांक के साथ, ठीक है। इस c के काम करेगा और a के काम कौन करेगा, a के जो a है इसका काम करेगा ये 4x t के साथ है तो ये 4 करेगा। और आप कहिएगा सर ये मेरा आंसर हुआ, हाँ आप इतना भी कर सकते हैं। मन है कि नहीं हम सर इसको काट के आंसर दें, तो आप 1/2 इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी स्टेप हम बताते हैं बाबू, लेकिन यहाँ स्पेस कम होने के कारण हम शॉर्ट में बता रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव आए, और बाकी सब्जेक्टिव के लिए हम बताएंगे एक दिन इसका कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। एग्जाम में हम प्रॉपर आपको वीडियो डालेंगे, ठीक है। उस पर चिंता नहीं कीजिएगा सर आप शॉर्ट में बता दीजिए, शॉर्ट नहीं बाबू, ये हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पर बता रहे हैं, क्योंकि आज क्या चल रहा है आपका थ्योरी चल रहा है। बाकी तो हम कराएंगे एक्सरसाइज उसमें, तब वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताना ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और तीसरा बोल रहा है क्या, तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा के मान बताइए। तो अल्फ़ा बीटा गामा के मान क्या होता है, अचर पर यानी डी, अचर पर बटा क्या होता है एक्स का गुणांक यानी ए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसका जो मान होता है -d/a होता है, ठीक है। क्या होता है -d/a होता है, ये नहीं होता छोटू, यहाँ हम लिखे थे ना, यहाँ देखो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -d/ क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ आप डायरेक्ट अब देखिएगा वो दिया हुआ है जो बहुपद कि डी के काम कौन करेगा, अचर पद यहाँ कौन है आपका 4, यहाँ कितना था अचर पद 5 था आपका, ये 5 करेगा आपका अचर पद के काम, ठीक है। यहाँ माइनस बोल रहा है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ क्या बटा बोल रहा है तो बटा, नहीं भागा तो बटा है तो बटा देंगे। और ए का काम कौन करेगा, 4 करेगा छोटू, ये 4 करेगा ए का काम, यहाँ हम 4 लिखेंगे। इस प्रकार आपका आंसर होगा, ठीक है। अब बाबू कुछ और विशेष बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसको बताते हैं, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिएगा, 2 फार्मूला 3 फार्मूला जो है, ठीक है।